ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों की सुविधा के लिए ठंडे पानी के कैंपर वितरित किए गए हैं। साथ ही बात होगी मुंगेली की, जहां धान खरीदी केंद्र में हुए 66 लाख रुपए से अधिक के गबन का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगर मालवा जिला मुख्यालय स्थित अर्जुन नगर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय सीमा बैरागी को प्रसव के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डिलीवरी के दौरान जन्मी जुड़वा बच्चियों में एक बच्ची मृत अवस्था में पाई गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए स्टाफ का गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने, ब्लड टेस्ट व औपचारिकताओं में देरी और सही समय पर प्रसव न कराए जाने के कारण ये दुखद घटना हुई। वहीं बाद में स्थिति बिगड़ने पर प्रसूता को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर विरोध जताया, जबकि सिविल सर्जन मनीष कुरील ने जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है और मामले की जांच के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। 5 बजे के आए, इनने संभाली नहीं, बोले कागज बनवा के लाओ। कागज बनवाने गए, लाइट नहीं थी, है ना। वो आया, फिर भी इनने नहीं संभाली। 2 घंटे तक इनने लापरवाही करी। वो मच्छी की नहीं तड़पती थी, हम सब रोए गाय, किसी ने हमारी नहीं सुनी, है ना। उसके बाद में इन्हें इतना बच्चा बाहर आ गया, जिसके बाद में इन्हें सबने संभाला। संभालने के बाद में है ना, बोले कि ऑपरेशन में ले चलते। ऑपरेशन में ले गए, 2 घंटे तक है ना उसको बाहर नहीं निकाला। उसके बाद में है ना इन्हें नॉर्मल डिलीवरी करी। तो जब नया नॉर्मल नहीं हुई थी तो माँ कैसे नॉर्मल हो गई? माँ नॉर्मल करी इन्हें, माँ पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, बच्चे मार के नहीं दे दिए बक्से में भर के हमारे। इतनी लापरवाही किस काम की? दो लड़की थी दोनों। फिर माँ ऑपरेशन में कैसे नॉर्मल हो गई? जब नया नॉर्मल नहीं थी तो माँ ऑपरेशन में कैसे नॉर्मल हो गई? ऑपरेशन में ले गए थे तो इनको तुरंत एक तो बचा देते ना, कम से कम दोनों मार के बक्से में भर के दे दिए हमारे बच्चे। इतनी लापरवाही किस काम की? डॉक्टर थे, आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अभनपुर क्षेत्र स्थित मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज को व्हाट्सएप के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उन्होंने थाना अभनपुर में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। जानकारी के अनुसार वे 10 अप्रैल को केरल यात्रा पर थे, तभी उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करते हुए न केवल उन्हें बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई। आवेदन में ये भी उल्लेख है कि डॉक्टर प्रेमा साई महाराज धर्म, समाज, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से प्रवचन देते हैं और बड़े धार्मिक आयोजन का संचालन करते हैं, जिसके चलते उन्हें पूर्व में भी धमकियां मिलती रही हैं। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मैं 29 तारीख को परिवार के साथ निजी यात्रा पर केरल में था। केरल के लिए रवाना हुआ था अभनपुर से, और इसी दौरान 10 अप्रैल को मुझे एक व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रेमा साई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तुझे कोई बचा नहीं सकता, तेरे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगा तेरे साथ। और साथ ही साथ बोलता है तू पुलिस को बोल या जाके अपने बाप को बोल, तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सब आज हमने कंप्लेंट के साथ जोड़कर अभनपुर थाने में दिए हैं, शिकायत दर्ज की है। और लगातार जो है हमारे शिविर चलते रहते हैं पूरे भारत में, और 25-30 हज़ार की अधिक से संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में भक्तजनों के ऊपर भी खतरा है, मेरे ऊपर भी खतरा है और परिवार के ऊपर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो भी शख्स है जो धमकी दे रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाए, इसलिए आज हमने यहाँ पे कंप्लेंट दिया है। लगातार मैं जो है सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं, जहाँ भी हमारा शिविर होता है, और भव्य दिव्य यात्रा निकलती है। हिंदू जगाओ शोभा यात्रा हम निकालते हैं। धर्मांतरण के विरोध में हम खुलकर बोलते हैं। लव जिहाद और अन्य प्रकार की जिहाद पर एवं अनेक सामाजिक विषयों पर मैं मन से तथ्यपरक
वक्तव्य देता हूँ, जिस वजह से ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो है लगातार धमकी देते रहते हैं। और धमकी इसके पहले भी आई है, और इसके पहले एक बार देशी कट्टा लेकर धाम में भी एक व्यक्ति घुस गया था, और उस समय हमने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर उचित कार्रवाई न करते हुए उसे छोड़ दिया था। उसके साथ जो देशी कट्टा था उसको भी बरामद नहीं किया और उसको छोड़ दिया गया था। उस समय एक ऐसी घटना बिरेजर थाने में घटित हुई थी। तो इसी तरह जो है असामाजिक तत्वों से खतरा बना हुआ है, और अगर धमकी मिल रही है तो उसकी शिकायत करना भी ज़रूरी है। वैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट के माध्यम से अक्सर धमकी आते रहती है, लेकिन ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पर धमकी थी, थ्रेट था, इसलिए आज हम शिकायत दर्ज कराने आए। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, आशंका नहीं, आशंका तो मुझे किसी पर नहीं है, लेकिन जब हमने नंबर सर्च किया तो हिलाल वानी करके आ रहा है, और जम्मू कश्मीर का ये नंबर दिखा रहा है, जो कि अल्पसंख्यक लेकिन वहाँ पे बहुसंख्यक है। और अब वो पता नहीं नंबर किसके नाम पे, वो तो जांच में पता चलेगा आगे। आपने पहले भी इससे पहले शिकायत की थी इस मामले की, या जो पहले आपको धमकी दी गई थी? नहीं, इसके पहले तो धमकी आती थी, कमेंट के माध्यम से आती थी, लेकिन हम इग्नोर करते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट व्हाट्सएप पर धमकी आई है, तो इसलिए हम लिखित शिकायत दे रहे हैं। सर, उचित कार्रवाई अगर नहीं होती तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवा ध्वज लेकर चलने वाली सरकार है, और मुझे पूर्ण आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। और मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, सनातनियों को एकजुट करने का कार्य कर रहा हूँ। धर्मांतरण के विरुद्ध में लगातार हम शिविर लगा रहे हैं। बस्तर जैसे संभाग में जहाँ आज तक कोई दिव्य दरबार नहीं लगाया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, ऐसे नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में जाके भी हम दिव्य दरबार लगा रहे हैं। नारायणपुर में ऐतिहासिक दरबार लगा था, जहाँ पे 30,000 से अधिक की संख्या में भक्तजन पहुँचे थे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हिंदू जागरा है, और जो धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरित हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम घर वापसी भी करा रहे लगातार। कि जो भी अराजकता, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जो भी कानूनी तौर से जो भी संविधान में लिखा है, उस हिसाब से उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मातंगी देवी धाम के जो पीठाधीश्वर थे, आपके पास आवेदन दिए हैं सुरक्षा कारणों को लेकर, आप क्या कहते हैं इस पर? उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, और जिसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि जब वो केरल के दौरे में थे तो व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैसेज आया जिसमें धमकी भरा स्टेटमेंट टाइप से है, तो उसी के संबंध में उन्होंने कार्रवाई की तो आवेदन दिया है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों की सुविधा के लिए सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन द्वारा राज मोहल्ला जोन एवं किला मैदान जोन के सभी वार्डों में हाजिरी सेंटर पर ठंडे पानी के कैंपर वितरित किए। इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष चौधरी लीलाधर करोसिया, बालकृष्ण घेंगट, महंत महेश नरवले एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ठंडे पानी के कैंपर पाकर सफाई कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, और उन्होंने यूनियन के इस प्रयास की सराहना की। इस समय जो है अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है, और कई महिला सफाई कर्मी पानी की कमी के कारण गश्त खा के भी गिर पड़ी, और उनकी चिंता को देखते हुए आपने जो है पानी की केन वितरण का आयोजन किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में भावना, और कितने वार्डों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है? पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे सफाई मित्र महिला पानी के कारण हाजिरी पर जल की व्यवस्था नहीं होती है, चिलचिलाती धूप में अपना कार्य पूर्ण करके जब हाजिरी सेंटर पर आती हैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में एक महिला गश्त खाकर वहाँ पर गिरी, और वहाँ तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं थी। यूनियन के पास वो वीडियो आया, हमारे सभी साथियों ने तत्काल निर्णय लिया कि ऐसी व्यवस्था हमारी सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन द्वारा की जाएगी कि सभी वार्डों में हमारी सफाई मित्र माता बहनों को और हमारे सफाई कर्मचारियों को पानी के लिए नहीं तरसना पड़े, क्योंकि 44 डिग्री सेल्सियस में भी हमारा सफाई कर्मचारी रोड पे काम कर रहा है। शनिवार रविवार की छुट्टी भी हमारा सफाई कर्मचारी नहीं मनाता है, कई जयंतियों की हमारा सफाई कामगार छुट्टी नहीं मनाता है। इंदौर को 8 बार नंबर 1 लाने में सफाई मित्रों की कड़ी मेहनत है। ऐसे सफाई कर्मचारियों को हम प्यास से नहीं तरसने देंगे, उनके लिए जल की व्यवस्था सभी वार्डों में हम प्रयास करके सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन के ओर से व्यवस्था कराएंगे। आज इस व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? आज इस व्यवस्था का शुभारंभ जोन क्रमांक 2 राज मोहल्ला के समस्त वार्डों में व्यवस्था करके और वितरित किया गया है। पानी का एक जार और स्टेशन लोटे की व्यवस्था भी की है। इसी के साथ अभी हम तत्काल किला मैदान जोन पर भी जाकर ये कैंपर और ये व्यवस्था बांटेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। लीलाधर करोसिया, अध्यक्ष सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन। लीलाधर जी करोसिया के नेतृत्व में
इंदौर शहर के सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था के लिए ये केंद्र दी गई है। आज आप कौन से जोन पे और क्या कहना चाहेंगे? हम लीलाधर जी करोशिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऊपर से उन्होंने हमारे लिए जल की व्यवस्था की है, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इतनी भीषण गर्मी में जब आप सफाई करके आते हैं और हाजिरी सेंटर पर जब आते हैं तो किस तरह से प्यास वगैरह से परेशान होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमें मंग तुंग के पानी पीना पड़ता था। सर ने हमारे लिए व्यवस्था की है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी पिछले दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ी और कुछ महिलाएं गश्त से खा के गिर भी पड़ी थी, क्या कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी था पानी की व्यवस्था? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि पानी हमारे पास था नहीं। अब ये हमको साहब ने ये गिफ्ट किया है, इसको हम पिएंगे और खुद ही भरेंगे और कोशिश ये करेंगे कि किसी को पानी की कमी महसूस ना हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बबीता गोहर। आप लोग गर्मी भीषण गर्मी है, पानी की जो आप सफाई करके आते हैं उसके बाद पानी की समस्या रहती है, किस तरह की समस्या आती है सामने? कहीं पे पानी भी नहीं मिलता, जल्दी से कोई पानी भी नहीं पिलाता है, हम इधर के उधर भटकते रहते हैं पानी के लिए। ये समस्या दूर करी पानी के लिए कैंपर दिए हम लोगों को, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? भीषण गर्मी चल रही है, लीलाधर जी करोशिया के नेतृत्व में पूरे वार्डों में आप लोगों के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है, कितना आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहेंगे? हमको इससे ये फ़ायदा मिलेगा, कम से कम नाश्ता नहीं तो पानी तो मिलेगा। भूखे प्यासे हम लगे रहते सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। जी, धन्यवाद। आपका नाम बताइए। चेतना टाप। कौन से जोन और वार्ड में आप? जोन 16 वार्ड 1। वार्ड 16 जोन 1। हाँ, जोन 16 वार्ड नंबर 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जोन 16 वार्ड क्रमांक 1 और चेतना लक्ष्मण टाप। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मुंगेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में थाना पथरिया पुलिस ने धान खरीदी केंद्र धरदेई में हुए 66 लाख रुपए से अधिक के गबन का खुलासा करते हुए केंद्र प्रभारी कार्तिक राम धुरव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार धान उपार्जन सत्र 2025-26 के दौरान 2156.08 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 66,83,848 रुपये है और जांच में पाया गया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग कर रिकॉर्ड में हेरफेर एवं कूट रचित तरीके से आर्थिक अनियमितता की है। मामले की शिकायत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने धान खरीदी रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और मामले में संलिप्त अन्य लोगों की भी जांच जारी है। मुंगेली से सीनू संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आगरमालवा के नलखेड़ा तहसील क्षेत्र में मानवता की मिसाल पेश करते हुए बस कंडक्टर महेश सिकरवार ने उस समय सराहनीय कार्य किया जब नलखेड़ा छापीहेड़ा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उन्होंने तुरंत नलखेड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। कंडक्टर के इस त्वरित और मानवीय प्रयास की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की और शासन प्रशासन से उन्हें सम्मानित करने की मांग की। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।